हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आज के इस सेशन में आप सभी छात्रों का वेलकम है। टॉपिक है कह रहा है कि विथ आउट एक्चुअली द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपोर्टिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ आपको समझना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, हम ऐसे टर्मिनेटिंग के शॉर्ट में टी लिखते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एन टी लिखते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, ठीक है। इस फॉर्म में यदि रहता है तो हो जाता है आपका टर्मिनेटिंग, राइट है। तो कौन? वो डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होगा जो इस टाइप में नहीं आए, जो 2 पर पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में नहीं आवे, नोट, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कहता है कि डेसिमल, यहाँ पे क्या कहते हैं, विथ एक्चुअल द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है आपको बताएं। रेशनल नंबर समझ P/Q के फॉर्म, और जो इसका फैक्टर होगा 2 पर पावर n इंटू 5 पावर m, वही उसका आंसर होगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन NCERT का दिया हुआ है 13/31 to 3125। चलिए इसको हम चेक इट करते हैं, क्या इस टर्म में कोई भी है, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो 3125 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 5 6 जा 30, कैरी होगी क्या 1 2 12, तो 5 2 जा 10 और 2 5 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। फिर 5 5 जा 25। अब फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25। तो क्या आ गया, 5 पे पावर 1 2 3 4 5 पावर, यानी कि 5 पर पावर m के फॉर्म आ गया ना। इसका मतलब ये क्या है, ये जो डेसिमल है आपका टर्मिनेटिंग है। क्या पॉइंट है, तो जब इस फॉर्म आ गया तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म i पावर m, इस फॉर्म में है। तो हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसी को हिंदी में टर्मिनेटिंग को कहा जाता है शांत। क्या कहा जाता है, शांत, दशमलव प्रसार शांत। और नॉन टर्मिनेटिंग को कहा जाता है अशांत। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग लिखे हैं ना यहाँ पे, इसका हिंदी होता है अशांत। अब नेक्स्ट सम देखते हैं, सेकेंड नंबर। सेकेंड सम है 17/8। तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टर करना है, चेक करना है। 8 पर करेंगे तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो ये भी है 2 पर पावर n के फॉर्म हो गया, तो 2 पर पावर 3 आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3 इज द डेसिमल, सब में वही लिखना है, एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज
टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टोटल में इसी तरह से लिखना है और आपको सम जो है इस तरह से सॉल्व करना है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है 64/455। को पता ही होगा कि डिनोमिनेटर का जो है फैक्टर करना है 455। तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और इधर 13 7 जा 91, ठीक है। तो अब क्या आ गया, 455 को मैंने किया तो 5 × 13 × 7 आ गया। क्या इस फॉर्म में आया है? इस फॉर्म में आया है? नहीं आया। 2n या 5m के फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन। तो इसलिए कि 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसके लेके। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आपको मैंने बता दिया वहाँ पे। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 में दिया है 15/600। तो इसको आप करेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। 15/2/6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5/2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप कर लेंगे। तो इस फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। क्या फॉर्म हो गया? इसमें दिया है 29/343। फिर इसको हम करते हैं, देखते हैं। 343 तो 7 4 जा 28 और इधर हो जाएगा आपका 28 6 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। तो 7 के पावर क्यू आ गया। क्या आ गया? 344, 3 का किया तो 7 पावर क्या आ गया? क्यू आ गया। तो क्या लगता है ये इस फॉर्म में है? 2n और 5m के फॉर्म है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यदि पूछेगा क्यों तो लिख दीजिएगा इज, लिखना है यहाँ पे, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म क्या? 2n मल्टीप्लाई 5m, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिव हो गया। यहाँ तक समझ चुके। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस वही है, उसी का 1 का 6 है। इसमें भी वही कहता है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस फॉर्म में जो रहेगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। इस फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसको देखना है। ये 2 तो n है और 5m भी है, लेकिन 6/5 है। तो इस फॉर्म में नहीं आया तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब फिर इसको चेक करना है। तो 15 है, 15 कर देखते हैं। 15 3 5 जा 15, तो 3/1 × 5/1 आया ना। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसको चेक करना है। 35/150, तो 50 करके देखिए। 2 10 50 2 5 जा, तो 2/2 × 5/1 आ गया। ऐसा लिख भी सकते हैं आप यहाँ पे 2/1 × 2/2 5/1। तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे।
वेरी सिंपल है, हिंदी मीडियम है उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सिर्फ टर्मिनेटिंग मीन्स होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स होता है अशांत। आई होप आप समझ चुके हैं।